नमस्ते। आपसे भी अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद दिला दें आपको कि आज हमारे धर्मापण स्टोर पर सेल का अंतिम दिन है। जी हाँ, आज है 30 अप्रैल और आज है अंतिम दिन, इसलिए जाए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप धर्मापण स्टोर को विज़िट करें और वहाँ पर 15% का जो डिस्काउंट चल रहा है उसका लाभ उठाएं। हमारे प्रदीप गुप्ता जी ने एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कैंसिल कर दिया है। जी, आपने सही सुना, उन्होंने कैंसिल कर दिया है और ये कह के कैंसिल कर दिया है कि साहब कि इस बार जो है 2 से 3%, 2 से 3, 10 में से 2 से 3 से ज़्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं दें। यानी 70% लोग जो है 70 to 80% लोग वो हमारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और हमारा जो सिस्टम है और हमारा जो मेथड है वो ऐसा है कि भाई बिना लोगों से पूछे और उनका रिस्पांस लिए हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। अरे भाई प्रदीप गुप्ता जी, क्यों लंतरानी हाँक रहे हो? आपने खुद कहा कि भाई आपके जो है वो 5 सर्वेयर जो थे वो पहले अरेस्ट कर लिए गए थे जलपाईगुड़ी में, उनको 15 दिन जेल में रखा गया था। ये वही सरकार है ना। फिर आप कह रहे हो कि फिर अभी कुछ दिन पहले 5 लोग जो थे वो इधर कल्याणी के आसपास कहीं अरेस्ट कर लिए गए थे, उनको जेल में रखा गया था। तो आपको तो पता है ना कि लोग बंगाल में जब नहीं बोलते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं। आपने खुद ये कहा था कि भाई हम पिछली बार जब आए थे तो जो लोग नहीं बोलते थे उनकी संख्या 10 में से 4-5 होती थी, तो भाई 50% लोग तो तब भी नहीं बोल रहे थे ना। वो आपका जो सैम्पल साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर दो, जितने लोग बोले हैं उनका ही रिएक्शन लेके बोल दो। और यदि वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो आपके सैम्पल साइज़ में आपको लग रहे हैं कि साहब कि ये जो है वो तो बीजेपी के सपोर्टर ग्रुप में से हो सकता है, तब भी ये चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। ममता दीदी का भय कितना है ये आपको इसी से पता चल जाना चाहिए कि 2.5 से 3 लाख फोर्स लगानी पड़ी सिक्योर करने के लिए, और 2.5 से 3 लाख फोर्स लगाने के बाद भी आपने देखा कि साउथ 24 परगना में जो पूरा जो गुंडा राज है, यानी 31 सीटें है भाई, वहाँ थोड़ी बहुत थोड़ी है, और 31 सीटों में से भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो सीट्स है साउथ 24 परगना में वो बड़े रिमोट एरिया में है, सुंदरबन का पूरा एरिया है उसमें। और उसके बाद भी 32 जगह 77 जगह से कंप्लेंट आ गई, 77 जगह से कंप्लेंट आ गई, और सारी की सारी कंप्लेंट जो है वो 24 परगना से, मगराहाट से है, आपको डायमंड हार्बर से है, फाल्टा से है, मेरे ख्याल से बेहाला से भी एक दो है। ये सारे के सारे साउथ 24 परगना में ही है। क्या बात क्या है ऐसी? ये वही एरिया है जहाँ पे पिछली बार बीजेपी को 0 सीट आई थी, 0, जबकि इसमें काफ़ी बड़ा एरिया, ख़ासतौर से जो सुंदरबन का एरिया है, जो वो आपकी सीटें हैं उधर गोसाबा, कुलतुली, फिर आपके पथार प्रतिमा, सागर, काकद्वीप, हिंदू एरिया में बता रहे हैं। आज मैं बात कर रहा था हमारे बंगाल के पोस्टर से, वो कह रहे हैं कि साहब साउथ, उनसे मैं ये पूछ रहा था कि ये बताइए कि रिगिंग का एक्सटेंट क्या था पिछली बार, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे जो प्रेडिक्शंस थे वो इसलिए भी गलत गए क्योंकि हमें बिल्कुल अनुमान नहीं था कि किस स्केल पर रिगिंग होती, उनका कहना था कि साहब आप कल्पना नहीं कर सकते, साउथ 24 परगना जैसी जगहों में तो जो रिमोट एरिया थे वहाँ तो 100% रिगिंग हो जाती, और बाकी स्थानों में भी, जैसे पूर्व बर्धमान की बात की कि साहब कि यहाँ भी आप देखिए कि हर बूथ में 100-150 फर्जी वोट जा रहे हैं टीएमसी के नाम से, जो इस बार नहीं पड़े, इसीलिए टीएमसी जो है वो ट्रिगर्ड है। तो ये चीज़ें तो किसी भी पोलस्टर को पता होनी चाहिए, और कोई भी पोलस्टर जो है वो भाग नहीं रहा, मैदान छोड़ के भाग नहीं रहा, जैसे कि प्रदीप गुप्ता जी भाग गए कि हमसे लोग बात नहीं कर रहे इसलिए हम भाग जाएंगे। यदि 7-8 लोग 10 में से यानी 70-80% लोग बात नहीं कर रहे तो इसका भी मतलब है, और इसका मतलब ये है कि ये लोग झूठ भी नहीं बोलना चाहते
और सच आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि वो गुंडे जो है वो इनकी ताक में है। पिछली बार यदि ऐसे लोगों की संख्या 30-40% थी, तो इस बार यदि वो 70-80% है, तो इसी से अनुमान लगा लीजिए प्रदीप गुप्ता जी कि हवा किस ओर बह रही है, या आंधी किस ओर चल रही है, या सुनामी किधर से आने वाली है, किसको उड़ा के ले जाने वाली। ऐसे हम तो लगातार बात कर ही रहे हैं, और आज हम चलाएंगे, आप देखिएगा रात में हम 10 बजे प्रियो बंधु का चलाएंगे। अब आप देखिएगा कि हमने उनसे बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो प्रदीप गुप्ता जी को आंसर करने चाहिए। तो वैसे तो आप जानते हैं कि इसमें एग्जिट पोल का तो आ ही गया है, एग्जिट पोल के अलावा सट्टा बाज़ार भी पलट गया है। सट्टा बाज़ार का कल आप देखिए टाइम्स नाउ वालों ने सट्टा बाज़ार के रेट्स दिए थे, और वो रेट्स जो थे वो एग्जिट पोल आने के पहले के थे, और एग्जिट पोल आने के पहले भी उन्होंने ये दिखाया था कि देखिए ये 146 to 149 फलौदी दे रहा है बीजेपी को, और 140 to 143 दे रहा है टीएमसी को। बाद में मैंने पता किया एग्जिट पोल आने के बाद में, तो फलौदी जो है उसने 150 से 153 कर दी बीजेपी की, और टीएमसी की पीछे कर दी 135 138 कर दी। क्यों? क्योंकि अब वो ये कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी की फुल मेजॉरिटी आने वाली है। अच्छा, ये अब 1-2 दिन के बाद में और परिष्कृत होगा, जैसे जैसे और समाचार आएंगे वैसे वैसे जो है ये पता और चलेगा। और वैसे मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी पता किया, तो वो भी कॉन्फिडेंट है कि मेजॉरिटी तो आ गई। मेजॉरिटी से कितने ऊपर जाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, वो डिपेंड करेगा कि भैया अंडर करंट कितना तगड़ा है। ये तो बात पक्की है कि धांधलियाँ तो नहीं चल पाई, इक्का दुक्का कहीं कोई कुछ कर लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन धांधली जो लार्ज स्केल हुआ करती थी वो तो बिल्कुल शून्य प्राय हो गई। और उस शून्य प्राय होने के बाद भारी निराशा, भारी हताशा का माहौल है तृणमूल में। आप उनके स्टेटमेंट से देख सकते हैं, आप ममता दीदी के व्यवहार से देख सकते हैं, आप अभिषेक बनर्जी के बरावाडों से देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। सब एक ही तरफ इंगित कर रहे हैं कि भाई 4 मई और दीदी गई। अब इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, ये कम से कम भारत राष्ट्र के लिए तो अच्छा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो सबसे बड़ा काम जो करना है उनको, और सबसे पहले करना है, और मैं बिल्कुल 100% मैं निश्चित हूँ कि वो होगा, और वो होगा बॉर्डर की फेंसिंग। क्योंकि बॉर्डर की फेंसिंग होने के बाद में ये जो लगातार आवाजाही बनी रहती है वो बंद होगी, और जो पुलिस सिस्टम है ख़ासतौर से जो सुंदरबंस में जो उसको स्ट्रेंथन करना है, जो आपके कोस्टल पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना है सुंदरबन के एरिया में ही, वो थोड़ी सी सुदृढ़ होगी। और हाँ, ये भी है कि बहुत सारे लोग अपने आप ही शायद भाग लेंगे। तो मतलब पश्चिम बंगाल को छोड़ के तो भागेंगे ही, तो पश्चिम बंगाल के बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आजकल सबका ठिकाना जो है मुझे बताया गया है कि वो बेंगलोर है। वो बेंगलोर जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कांग्रेस सरकार जो है वो उनको प्रश्रय देगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार के जो अधिष्ठाता है यानी राहुल गांधी जी, वो तो वैसे ही देश के विरुद्ध जितने भी काम हो सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। तो भाई आजकल वेस्ट और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जो है वो चीन को अपने आप इतना सुदृढ़ हो जाए कि वो चीन को टेक ऑन कर सके। तो निकोबार में, ग्रेट निकोबार में जो हमारा बड़ा नेवल बेस आने वाला है, जो हमारा ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है, उसको ही अपोज करते घूम रहे हैं, भले ही कोर्ट्स ने और सबने उनको क्लियर कर दिया हो। तो ये जो स्ट्रेंथन होगा, ये भी जो ये वैश्विक ताकतें हैं उसको पसंद नहीं करेंगी, उसको कतई नहीं पसंद करेगी। उनको ममता दीदी बहुत सूट करती थी, और ममता दीदी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया आज भी देख लीजिए। तो पूरा का पूरा जो आपका लेफ्ट लिबरल मीडिया है वो आज भी ममता दीदी का गुण गा रहा है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि साहब की बाहर से इतनी फोर्स क्यों भेजी गई। वो एक बार भी नहीं पूछ रहा है कि क्या ममता दीदी ने पिछली बार रिगिंग की थी जिसके इतने उदाहरण दिए जाते हैं, क्या ममता दीदी ने पोस्ट पोल वायलेंस किया था। हमें ये बताया गया है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 2 मई को काउंटिंग थी, और 2 मई को काउंटिंग से पहले 30 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी, और उसमें यह तय किया गया था कि
पूरी तरह से हिंसा की जाएगी काउंटिंग सेंटर्स में, और जो बीजेपी के काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस बार और भी तगड़ा मामला कर दिया कि इस बार काउंटिंग सेंटर से जो भी काउंटिंग सुपरवाइज़र और जो काउंटिंग पर्सनल है उनमें कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा ही नहीं। लो कल लो बात। अब जब पिछली बार जो है वो बड़े स्केल पे फ्रॉड हुआ, बड़े स्केल पे फ्रॉड क्या हुआ कि भाई लोगों को, काउंटिंग एजेंट्स को बैठने ही नहीं दिया, और बाद में टैबुलेशन शीट में हेरा फेरी कर ली और साइन करवा लिया जो भी प्रेजेंट था उससे। बस इतना सिस्टम सुंदर था। जितने भी रिकाउंट कराए गए उसमें सब में भाजपा जीती बाद में। तो हमारे प्रदीप गुप्ता जी तो अब अपना एग्जिट पोल नहीं देंगे, इसके भी अपने मायने हैं। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।